ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं या फिर जहाँ पर कोई नहीं जाता, ऐसे स्थलों तक लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ तक जाने की कोशिश भी है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी जगहों पर जाना और इस प्रकार के अवशेष दिखाना या फिर देखना ये असंभव है, लेकिन उस असंभव को भी हम संभव करने का जो प्रयास है इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए कैसी बंजर ज़मीन है और इस बंजर ज़मीन में हमें भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो खोजनी है। यहाँ पर उस समय पर स्मारक रहा होगा, उस स्मारक को हमें खोजना है। आइए। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम इस चैनल के माध्यम से पिछले कई वर्षों से आपको यहाँ पर जो भारत देश की अनदेखी वीरान विरासत जो है वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अलग अलग राज्यों के और अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी ले रहे हैं। उस समय से हम यहाँ पर तमिलनाडु इस राज्य की जानकारी ले रहे हैं और तमिलनाडु राज्य के ये जो अनदेखे बौद्ध स्थल है फिलहाल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह वीडियो तमिलनाडु राज्य के यहाँ पर शिवगंगई नाम का जो जिला है, शिवगंगई नाम के ज़िले में यहाँ पर कई सारे खेतों में कई प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वे बिखरी पड़ी हुई है। और उसी में से यहाँ पर एक सोराकुलम नाम का गांव है, हमें जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पर भी इस गांव के एक खेत में यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वे आज भी वीरान है, उसके हम जानकारी लेने की कोशिश करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, यानी यहाँ पर हम जिस स्थली पर अभी हम जाने वाले वे स्थली सभी लोगों को पता चल सके या फिर उसका जो इतिहास है वे हम समझने की कोशिश करने वाले। तो चलेंगे हम यहाँ पर उस स्थली की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सोराकुलम यह गांव मदुराई से 60 किलोमीटर की दूरी पर और जिला मुख्यालय शिवगंगा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई शतकों से बंजर खेतों में स्थित यह भगवान बुद्ध की मूर्ति पिछले कुछ सालों में सामने आई है। यहाँ के लोग इस मूर्ति की पूजा वन देवता के रूप में करते थे। हाल ही में इस मूर्ति के बारे में शिवगंगा राज्य पुरातत्व संग्रहालय को जानकारी दी गई थी। यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे ही अनजान मूर्ति दिंडगुल यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर मंदिर बनाकर उसे स्थापित किया गया है। मदुराई से रामनाथपुरम के बंदरगाह की ओर जाने वाले प्राचीन मार्ग पर इस मूर्ति की प्रतिष्ठापना की गई थी। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिले के शिवगंगा तहसील के सोराकुलम नाम का जो गांव है उससे थोड़ा सा 2-2.5 किलोमीटर आगे, जहां पर
सिर्फ बंजर ज़मीन है और इस बंजर ज़मीन में हमें कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की वीरान और बिखरी पड़ी हुई मूर्ति है, उसे हम खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर ये मूर्ति कहाँ हो सकती है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है देखना, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई देगी क्योंकि ओपन में ही ये जो मूर्ति है वो रखी गई है। हम देखेंगे, उसे खोजने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हम चलेंगे, देखते कितनी दूरी पर है ये। अभी हम इसी प्रकार से आपको पूरे तमिलनाडु राज्य के जो स्थल है, जो ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं या फिर जहाँ पर कोई नहीं जाता, ऐसे स्थलों तक लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ तक जाने की कोशिश भी है क्योंकि आमतौर पर ऐसी जगहों पर जाना और इस प्रकार के अवशेष दिखाना या फिर देखना ये असंभव है, लेकिन उस असंभव को भी हम संभव करने का जो प्रयास है इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए कैसी बंजर ज़मीन है और इस बंजर ज़मीन में हमें भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो खोजनी है। यहाँ पर उस समय पर स्मारक रहा होगा, उस स्मारक को हमें खोजना है। जो भगवान बुद्ध की मूर्ति पड़ी थी, मतलब यहाँ पर ऐसे ही थी, कई सालों से, सदियों से धूप छाँव झेलती आ रही थी। उसे लगभग 1 साल पहले यहाँ से, यहाँ का जो शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट म्यूज़ियम है वहाँ पर उसे शिफ्ट कराया गया है। तो हम यहाँ पर आए। देखिए आप ये जो स्टोन देख सकते हो, इस मूर्ति के आसपास इस प्रकार के जो रेड स्टोन है जो कि ऐसे चूना टाइप लग रहे हैं, तो वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और यहीं पर मूर्ति रखी गई थी। लेकिन अभी हम चलेंगे यहाँ से कम ये जो गांव है सोराकुलम, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह जो म्यूज़ियम है, यह म्यूज़ियम स्थित है और इस म्यूज़ियम में इस मूर्ति को रखा गया है और वो मूर्ति आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने सोचा कि हम तह तक पहुँचेंगे और तह तक पहुँचकर आपको यहाँ पर ये मूर्ति दिखाएंगे। यहाँ से हम शिवगंगा राज्य पुरातत्व विभाग के संग्रहालय की ओर जा रहे हैं, जहाँ इस मूर्ति को खुले आसमान के नीचे रखा गया है। तमिलनाडु राज्य के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले इस क्षेत्र में ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं मिली है। शायद से आज भी इन मूर्तियों के संबंध में यहाँ संशोधन नहीं किया गया है। सलेम, तंजावुर, नागपट्टिनम, थिरुवरूर, कावेरीपट्टिनम, कांचीपुरम, इन जैसे जगहों पर बड़ी संख्या में भगवान बुद्ध के शिल्प मिले हैं। देखिए अभी हम सीधे शिवगंगई नाम का जो ज़िला है, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट म्यूज़ियम है, यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर से सूराकुलम यहाँ की जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, अभी हमने जो पूरी जो बंजर ज़मीन है, जो जंगल है, वहाँ पर हम घूम रहे थे। जिस मूर्ति की हम तलाश कर रहे थे वे मूर्ति यहाँ पर 1 साल पहले लाकर रखी गई है। देखिए यहाँ पर इसे, इसकी नीचे जानकारी भी दी गई है इस मूर्ति की कि इसे कहाँ से लाया गया है। और ये जो मूर्ति देखिए आप इस प्रकार से दिखाई देती है और ये तमिलनाडु राज्य की बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही आकर्षक जो मूर्ति है वो दिखाई देती है, क्योंकि इस मूर्ति में आपको पीछे देखिए कलाकृति दिखाई देती है, डिज़ाइन दिखाई देती है। पूरे यहाँ से इसे सुशोभित किया गया था और भगवान बुद्ध के सर के ऊपर ये ऊष निशा आप देख पा रहे हो और इनका जो मुंह है पूरा घसा हुआ है। देखिए नाक और आँख जो है अभी दिखाई नहीं देते और यहाँ पर जो कान है स्पष्ट रूप से दिखाई देते और ये पूरा चिवर जो है, फोल्डिंग चिवर, वो आपको यहाँ पर से दिखाई देगा। और ये जो ध्यान मुद्रा में ये जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, यह मूर्ति लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी की है और ये इसी प्रकार से बंजर ज़मीन पर कई सालों से, कई सदियों से वहाँ पर बिखरी पड़ी हुई थी। इसके बाद में यहाँ पर
1 साल पहले ये जो म्यूज़ियम वाले लोग हैं इनके माध्यम से इसे यहाँ पर लाया गया, इसे रिकवर किया गया और इस प्रकार के अनगिनत जो स्मारक है यहाँ पर पूरे तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार के अभी हाल फिलहाल इसके बारे में जानकारी लोगों को पता चल रही है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर इन शिल्पों के प्रति लोगों को उतना लगाव नहीं था या फिर यहाँ पर शासन प्रशासन को भी जानकारी नहीं थी। अभी आप ये मूर्ति देख पा रहे हो, यह आधुनिक इंटरनेट के ज़माने में और इंटरनेट की वजह से ही ये इस संग्रहालय में आ पाई है, नहीं तो यहाँ पर गाँव में या किसी मंदिर में या फिर इसी आपने देखा अन्य जगहों पर सड़क किनारे, यह भी सड़क किनारे मूर्तियाँ हमें दिखाई पड़ती थी।